हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आपको देखने को मिल रही है। मैं आज को बताने वाला हूं कि ये जो आपका एसएससी एग्जाम होता है, रेलवे एग्जाम होता है, जो आपका आईबीपीएस बैंक का एग्जाम होता है, अब ये एग्जाम नहीं होंगे। जी हाँ, अब ये एग्जाम नहीं होंगे। अब इनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसे हम सीटी के नाम से जानेंगे। जैसे कि आपको बहुत पहले मोदी जी ने बताया था कि वन नेशन वन एग्जाम, वो फॉर्मेशन का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो रहा है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 3 साल सीटी स्कोर वैध रखेगा। अगले साल से ग्रुप बी और सी के पदों पर कॉमन टेस्ट होगा। हम यहाँ पे इस न्यूज को बहुत आराम से देखते हैं। क्या न्यूज है, पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। पॉजिटिव पहलू क्या है कि इनके सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लग जाते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व सी पदों के लिए सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटी होगा। अनिरुद्ध शर्मा नई दिल्ली से इन्होंने बोला है। अब क्या आगे न्यूज है, पूरा डिटेल में हम यहां पे जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या है यहां पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के कदम। तो हम बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी व सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटी से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई माह में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी से हो सकती है। ये परीक्षाएं केंद्र के 117 जिलों में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होंगी। इनमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीटी स्कोर का आधार केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेंगी। यानी कि जो इसका स्कोर कार्ड है, इसका यूज करके जो आपके सेंट्रल के एग्जाम होंगे वो तो होंगे ही होंगे, साथ में राज्य सरकारें भी इसका स्कोर कार्ड यूज कर सकती हैं और आपके जो पब्लिक सेक्टर के कंपनियां हैं वो भी इस स्कोर कार्ड का यूज कर सकती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो भी इस स्कोर कार्ड का यूज करके अपने यहाँ जो है रिक्रूटमेंट कर सकती हैं। सीटी स्कोर जो है 3 साल के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षा होगी। यानी कि जैसे आपका पीटी का एग्जाम हो रहा है, यूपी में अगर बात कर लें यूपी ट्रिपल के पेट का एग्जाम हो रहा है, वैसे सीटी होगा, लेकिन सीटी हर साल 2 बार होगा। आपका कोई यहां पे भर्ती हो या ना हो, लेकिन सीटी होगा। सीटी होगा, बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे अगर आपकी वैकेंसी आए तो भी सीटी होगा, नहीं आए तो भी होगा, और इसका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा। यानी कि अब हमें बार बार प्री की परीक्षा नहीं देनी होगी। एक बार हम अच्छा स्कोर अगर ले आएंगे तो हमारा जो सीटी है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा और फिर हम मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी, एनटीपीसी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल यानी कि आईबीपीएस कराती थी। अलग अलग एजेंसियों के जरिए होते थे। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ की जो परामर्श कमेटी की रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है। एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म परीक्षण का भी अंतिम चरण है। अगर बात करें हम, एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग यानी कि एसएससी से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी आपका नियम आता है तो पहले संसद में चर्चा होती है, तो संसद में इसकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन तीनों स्तर 10वीं, 12वीं और स्नातक, ये अगर हम बात करें पर एक सीटी आयोजित करने में उससे पहली बार में आयोजकों की बहुत बड़ी संख्या संभालनी होगी, क्योंकि ये तीनों को एक साथ कराना चाह रहे हैं। तो भैया नंबर ऑफ जो आपके कैंडिडेट होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट को एक साथ कराने में इनको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि एक साथ सीटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीटी से शुरुआत करने की सिफारिश करी है कि इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि आप पहले जो ग्रेजुएट लेवल है उसको शुरू करो, उसके बाद में बाकी को शुरू करो। ठीक है, इसके अगर बाद में हम बात करें क्या न्यूज है, तो यहां कहा जा रहा है इसके बाद समिति ग्रेजुएट लेवल की सीटी शुरुआत करने की सिफारिश है। साथ ही में कमेटी ने कहा है जब तक एनआरए सीटी शुरू नहीं हो पा रहा है
तब तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो केंद्र के बढ़ाने की सिफारिश करी गई है, क्योंकि रेलवे में आपने अक्सर नोटिस किया है किसी का भी सेंटर कहीं भी भेज दिया जा रहा है तो उन्होंने ये कहा कि भैया अपने सेंटर जो है वो आप बढ़ाओ और लोगों का जो सेंटर है वो नजदीक में डालो, ताकि आवेदक 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप वहां पे किसी को 1500 किलोमीटर भेज दे रहे हो, किसी को 1100 किलोमीटर भेज दे रहे हो, किसी को 500 किलोमीटर भेज दे रहे हो। इतना नहीं चलना है, आपको 100 से 200 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे केंद्र देना है। बैंकिंग भर्ती एजेंसियों ने भी कहा है कि वो एक बार में अपनी 1.25 लाख की परीक्षा क्षमता में बढ़ोतरी करें। एनआरए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षाएं कराती हैं, यानी कि ये हमारे लिए गुड न्यूज है। अगर ये एक साथ सीटी होता है तो हमें जो ये प्री का है ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। हम लोग एक बार सीटी की तैयारी करेंगे, अच्छे से अच्छा स्कोर लाएंगे, उसके बाद हम लग जाएंगे अपने मेंस की तैयारी में और ताबड़तोड़ तरीके से मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि जो हमारा सीटी है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। एक बार झोंक दो अपने आप को अच्छी तैयारी में, उसके बाद अच्छा स्कोर और सीटी में अच्छा स्कोर, यानी कि आप बाकी जगह पे एलिजिबल हो जाओगे और ये आपका जो फायदा है ये 3 साल तक मिलेगा। आप मेंस की तैयारी में लग जाओगे, धड़ाधड़ धड़ल्ले से आपकी नौकरियां निकलेंगी। हाँ, लेकिन ये जो प्रोसेस है बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट हो जाए, बस यही चीज की यहां पे गुजारिश है। क्योंकि अगर हम बात करें यूपीट्रिपल पेट की, तो यूपीट्रिपल पेट का एग्जाम बार बार करा लिया जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा कोई भर्ती नहीं निकाली जा रही है। ये सबसे शर्मनाक वाली बात है। और अगर ऐसे ही सीटी के बारे में रहा तो सबसे ये शर्मनाक रहेगा, सबसे दर्दनाक रहेगा। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि सीटी का एग्जाम ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ ही साथ में ये बात भी ध्यान रखनी है कि आप मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट है वो कराएं, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बिना तो कोई भी एग्जाम फेल है, कोई भी एग्जाम अधूरा है। अगर वैकेंसी नहीं है तो कुछ भी पूरा नहीं है। केवल एग्जाम केवल एग्जाम केवल एग्जाम कराने से कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप 6 महीने में एग्जाम एक बार एग्जाम कराओ, चाहे साल भर में एक बार एग्जाम कराओ, लेकिन वैकेंसी जरूर निकालो, यही जरूरी है। और वैकेंसी ही है जिसके लिए हम लोग परीक्षा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।